बैंक अब 58,000 के पुट राइटर्स के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कल 26,000, 26,050, 26,100 इस रेंज में एक रिजेक्शन आया। आप इस रिजेक्शन का बड़ा कारण क्या समझते हैं? क्या इस अर्निंग सीजन में हमारे पास जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे बाजार उसको एक बार भुना चुका है क्या? बट दुविधा ये है कि एफआईज अच्छी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आप किस तरफ हैं इस वक्त? आपकी प्लेसमेंट क्या है मार्केट में इस वक्त? कि हमारा व्यू मार्केट में अभी पॉजिटिव ही बन रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स तो सारे पॉजिटिव थे ही, साथ साथ जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है या यूएस में टैरिफ को लेके जो 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 अनसर्टेनिटी बना हुआ था माहौल, वहां पे सुधार आ रहा है। और उम्मीद ये है कि शायद इंडिया और यूएस का भी कुछ ना कुछ टैरिफ रिलेटेड सोल्यूशन नवंबर एंड तक निकल सकता है, और जो कि मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव स्थापित होगा। समस्याएं मार्केट में ग्लोबल न्यूज फ्लो रिलेटेड थोड़े हैं और रहेंगे भी, पर एफआईआईज का मूड की अगर बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया है। और अभी जबरदस्त बिकवाली जो देखने को मिल रहा था पिछले कुछ महीनों में, वहां पे रुकावट आया है, थोड़ा बहुत कवरिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत खरीदारी भी उनके तरफ से आ रहा है। आईपीओ में तो जबरदस्त पैसा लगा ही रहे थे पहले से ही एफआईआईज, और आने वाले दिनों में मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेकेंडरी में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन एफआईआईज का शुरू हो जाए। तो ये सब अगर संकेत अगर आप देखेंगे तो लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव मूड माहौल बना रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन एक लेवल के ऊपर होता रहेगा, और वो मार्केट के हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो मैं आई एम नॉट टू पर्टर्ब्ड। मुझे तो लगता है कि जो Q2 के नतीजे हैं, जो अनुमान थे उससे बेहतर आए हैं। अब स्पेसिफिक कंपनी वाइज तो जरूर डिस्कस कर सकते हैं, कहीं पॉजिटिव है कहीं थोड़ा नेगेटिव है, बट बाय एंड लार्ज बेटर देन एक्सपेक्टेड Q2 नंबर्स आर कमिंग। ओके, चलिए तो ये समय एक ब्रॉडर व्यू। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अब आप बताइए इस समय आप क्या ट्रेड्स पिक कर रहे हैं? क्या इन्वेस्टमेंट बेट्स रहेंगी आपके इस साल के लिए? अनुज जी, मैंने हमारे जो निवेशक हैं उनको एयरटेल, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह दी है। दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि टैरिफ रिविजन होने का टाइम आ रहा है, और हम लोगों को लगता है कि बिफोर द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल एक बार टैरिफ और रिविजन होगा, जो कि सीधा बॉटम लाइन में असर दिखाएगा। दूसरी बात है, वोडाफोन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर रिलेटेड अर्जी दरखास्त की गई है, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन का बहुत जबरदस्त उम्मीद सबके पास है, और सरकार का स्टैंड भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है। तो इसका वोडाफोन पे तो असर जरूर आएगा अगर हो गया, पर इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा, क्योंकि उनके भी एजीआर ड्यूज है। और अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत मिलता है तो उसका पॉजिटिव असर, कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा। तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल पे खरीदारी की हम लोग सलाह दे रहे हैं निवेशक को, एक साल का नजरिया से। दूसरा कंपनी जहां पे हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है, और पिछले करीब 6 महीने से पॉजिटिव व्यू रखे हैं हम लोग, वो है सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट। नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज बहुत जबरदस्त इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। साथ साथ डिमांड सप्लाई स्थिति जो है उसके हिसाब से प्राइसिंग पावर भी, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त प्राइसिंग पावर सब सीमेंट कंपनीज के पास आ रहा है। और नया प्लांट भी लगा रहे हैं, नया ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया फोकस्ड, जहां पे कॉस्ट पर टन बहुत ही एफिशिएंटली डिस्क्लोज किया गया है, बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट पर टन के हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है। ओवरऑल एक साल का नजरिया से यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दे। सुदीप जी, एक दो बास्केट पे और बात करना चाहूँगा इस बार। थोड़ा सा कन्विक्शन, थोड़ा सा बाजार का मतलब जो है ना कन्विक्शन नजर आ रहा है। एक स्पेस पे कैपिटल गुड्स, आई मीन मिड कैप लार्ज कैप सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे, लेड बाय एल&टी। कैपिटल गुड्स में आपने क्या चुना है इस बार? जी, एल&टी तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हमेशा से रहा है, और अभी भी एल&टी फेवरेट स्टॉक है। और इसके जो छोटे मोटे दिक्कतें थे, पर्टिकुलरली हैदराबाद मेट्रो को लेके, वो भी दूर हो गया है। जैसे जानते हैं ऑर्डर बुक जबरदस्त है, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक लगभग 50%, जो कि एडिशनल मार्जिन पे है, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रहा है।
तो L&T तो डेफिनेटली निवेशक खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज हैं जहां पे खरीदारी की जा सकती है, पर ध्यान ये यहाँ पे रखना होगा कि वैल्यूएशन चीप नहीं है। और आप एबीबी की बात करें या और भी सीमेंस की बात करें तो अच्छे इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक तगड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से ही हो रहा है, पर वैल्यूएशन थोड़ा फुल लगता है मुझे। तो अगर एबीबी या सीमेंस में कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर नजरिया थोड़ा लंबा रखें। चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। थोड़ा सा समय का अभाव था इसलिए इस बातचीत को यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।